नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, खुशी और इसे पाने के तरीकों पर एक खास नजरिए से। ये हाँ, हमारे पास एक बहुत खास किताब है, परम पावन दलाई लामा और डॉक्टर हॉवर्ड कटलर की लिखी हुई द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। बिल्कुल। और ये किताब दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये पूर्वी ज्ञान और पश्चिमी मनोविज्ञान के बीच का एक संवाद है, एक तरह की बातचीत। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस बातचीत के जरिए खुशी से जुड़े कुछ अहम विचारों को मतलब गहराई से समझें। जी। किताब की शुरुआत ही इस आइडिया से होती है कि ज्यादातर लोग खुशी बाहर ढूंढते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, इन सब चीजों में। हाँ, ये तो है। पर दलाई लामा का तर्क है कि असली टिकाऊ खुशी उसका रास्ता अंदर से जाता है। बिल्कुल। ये कोई ऐसी मंजिल नहीं कि बस पा लिया और काम खत्म, नहीं। ये एक मानसिक रवैया है जिसे लगातार साधना पड़ता है। हाँ, साधना पड़ता है। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर क्या वाकई ये इतना सीधा है? हाँ, और यही साधना या अभ्यास वाली बात मेरे ख्याल से सबसे अहम है। अच्छा। दलाई लामा इसी बात पर जोर देते हैं कि देखिए, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, बाहरी हालात हमेशा हमारे काबू में नहीं होंगे, ये तो तय है। हाँ, वो तो है। लेकिन उन हालातों पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमारे हाथ में है। ये एक तरह का मानसिक चुनाव है। जैसे आपने कहा, ट्रैफिक जैम में फंसे हैं तो गुस्सा करना एक ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल। और उसी स्थिति में शांत रहकर शायद म्यूजिक सुनना या कुछ और सोचना, हाँ। ये दूसरा ऑप्शन। हाँ। किताब कहती है कि खुशी इसी चुनाव पर टिकी है। अच्छा, तो मतलब फोकस बाहरी चीजों से हटाकर अपने मन पर लाना है। जी हाँ। लेकिन इसमें फिर करुणा यानी कंपैशन वो कहाँ फिट होती है? किताब में लिखा है करुणा ही असली सुख का बीज है। ये कैसे काम करता है, खासकर आजकल की दुनिया में जहाँ मतलब फोकस ज्यादातर मैं और मेरा पर रहता है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। किताब का तर्क यह है कि स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना अक्सर जलन, गुस्सा, लालच जैसी भावनाओं को जन्म देता है। हाँ, ये भावनाएं तो होती हैं। और ये भावनाएं हमें अंदर से परेशान करती हैं, हमारी शांति भंग करती हैं ना। बिल्कुल। इसके उलट जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके लिए करुणा रखते हैं, तो हमारा अपना मन शांत होता है। ये नेगेटिव इमोशंस की जड़ को ही कमजोर कर देता है। अच्छा। और ये करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी उतनी ही जरूरी है। खुद के लिए मतलब आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी गलतियों को माफ करना, अपनी कीमत समझना, ये भी अंदर की शांति के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। डॉक्टर कटलर भी मानते हैं कि पश्चिमी समाज में ये जो लो सेल्फ वर्थ है, यानी खुद को कम आंकना, वो दुख का एक बड़ा कारण है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि असल चुनौती बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के रवैये को संभालने में है। बिल्कुल, और हमारी भावनाओं को संभालने में। तो इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन, उसका क्या रोल बताया गया है? हाँ, ध्यान एक बहुत अहम टूल है। किताब के मुताबिक खुशी हमारे विचारों की क्वालिटी और हमारे मानसिक अनुशासन, डिसिप्लिन का नतीजा है। ओके। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को, जैसे गुस्सा है, डर है, बेचैनी है, उनको बिना उनके बहाव में बहे बस देख सकें, समझ सकें, ऑब्जर्व कर सकें, बिना रिएक्ट किए। हाँ, बिना तुरंत रिएक्ट किए। ये हमें अपनी प्रक्रियाओं पर ज्यादा नियंत्रण देता है। दलाई लामा कहते हैं कि दर्द यानी पेन वो तो जीवन का हिस्सा है, उसे टाला नहीं जा सकता। सही बात है। लेकिन दुख यानी सफरिंग वो अक्सर हमारे अपने रिएक्शन से पैदा होता है। ध्यान हमें इस फर्क को समझने और दुख को कम करने में मदद करता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्थिति को स्वीकार करना प्लस सही नजरिया रखना और नतीजा है मन की शांति। बिल्कुल, स्वीकृति प्लस सही नजरिया इज इक्वल टू शांति। बहुत अच्छे से कहा आपने। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और फायदेमंद लग रहा है, पर यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी धीमी लगे या शायद ज्यादा ही फिलोसॉफिकल। हाँ, हो सकता है। आजकल लोग तुरंत समाधान चाहते हैं, फटाफट। ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग क्या कहते हैं, क्विक फिक्स या लाइफ हैक्स ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये किताब धीमी लगे। इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं दी गई है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी खूबी ही यही है। अच्छा। ये खुशी को एक गंभीर विषय मानकर बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और असल जीवन के अनुभवों को मिलाकर समझाती है। ये उन लोगों के लिए है जो सतही जवाबों से आगे जाना चाहते हैं। हाँ, जो गहराई में उतरना चाहते हैं। जी, जो अपनी सोच और जीवन को सच में बदलना चाहते हैं। ये एक तरह का मेंटल ट्रेनिंग मैनुअल है, आप कह सकती हैं। तो कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यही याद दिलाती है कि खुशी कोई बाहर रखी चीज नहीं है जिसे हासिल करना है। नहीं,
भक्ति ये जीने का एक भीतरी तरीका है, एक कला है जिसे सीखना पड़ता है, निखारना पड़ता है। सही कहा। जैसा कि किताब में कहीं इशारा है, सुख कोई तैयारशुदा चीज नहीं है, यह आपके अपने कर्मों से आता है। हाँ, और वो कर्म मन से शुरू होते हैं। बिल्कुल, मन से। और शायद इस पूरी बातचीत के बाद सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है हाँ, कि अगर खुशी वाकई करुणा और मानसिक अनुशासन से बढ़ने वाला एक अंदरूनी हुनर है, एक स्किल है, तो आज अभी अपनी सोच या व्यवहार में ऐसा कौन सा एक छोटा सा जानबूझकर किया गया बदलाव लाया जा सकता है जिससे इस कला को साधने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया जा सके। बस एक छोटा सा कदम।